आप एक पेंशनर हैं, आपकी पेंशन इनकम होती है, या आपके फैमिली में कोई पेंशनर है, उसकी पेंशन इनकम होती है। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आपकी कितनी इनकम तक अब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक नॉलेज पर। सो हम बात करने वाले हैं कि अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होने वाला है, जस्ट 3 मंथ बचे हुए हैं। उसके बाद हमारा एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और जैसे नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वैसे आईटीआर फाइलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग की जो लास्ट ड्यू डेट होती है वो होती है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक हम लोगों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है इंडिविजुअल की केस में। सो उससे पहले एक हमें बेहतर टैक्स प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब से दो टैक्स रिजीम आई हैं, एक न्यू टैक्स रिजीम, एक ओल्ड टैक्स रिजीम, तब से लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से टैक्स रिजीम वो ऑप्ट करें। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या टैक्स रेट होगी, ये सब हम देखेंगे आगे की वीडियो में। तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आपकी इनकम अप टू 3 लाख तक है तब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वहां पर टैक्स मिल रहता है। 3 से 7 के बीच में है, वहां पे टैक्स 5% लगता है। 7 से 10 के बीच में है तो टैक्स लगता है आपका 10%। 10 से 12 के बीच में है 15% टैक्स लगता है। अब 12 से 15 के बीच में है तो वहां पे 20% टैक्स लगता है। अगर 15 लाख से ज्यादा है तो वहां पे 30% टैक्स लगता है। तो ये रही कुछ टैक्स रेट। अब बात करते हैं इसमें न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने पे क्या क्या बेनिफिट हमको, एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है सैलरी हेड में 75,000 रुपए का, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए का है, बट यहाँ आपको 75,000 रुपए का मिल जाएगा। एक मिलती है 87A की रिबेट। वो रिबेट मिलती है अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख तक की है, तभी वो रिबेट मिलती है। और वो रिबेट का अमाउंट होता है 25,000, मतलब 25,000 रुपए तक की आपको वहां भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे कि कितनी इनकम हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो हम मानते हैं कि आपकी इनकम पेंशन से इनकम हो रही है, और पेंशन के अलावा आपकी कुछ इंटरेस्ट इनकम हो सकती है या कुछ रेंटल इनकम भी हो सकती है, अगर आपने किसी हाउस प्रॉपर्टी को अपने रेंट पे दिया हुआ है तो हम यह मानते हैं कि आपकी इनकम जो है पेंशन इनकम प्लस रेंटल प्लस इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी मिलाकर के 7,75,000 रुपए तक का है। यहाँ पे हम एक 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर द हेड ऑफ सैलरी, क्योंकि आपकी पेंशन इनकम एज ए सैलरी टैक्सेबल होती है सैलरी हेड में। तो हमारी इनकम बचेगी 7 लाख। अब 7 लाख इनकम हमारी बचेगी तो यहाँ पे एक हमें रिबेट भी मिल जाएगा 87A का, जो भी हमारा रिबेट है मैक्सिमम 25,000 तक का रिबेट मिल जाएगा। और उसकी कंडीशन भी यही है कि अगर हमारी टोटल इनकम अप टू 7 लाख तक रहती है तो तभी ये रिबेट आपको मिलेगा। तो पहले हम 7 लाख पर टैक्स निकालते हैं, देखते हैं हमारा टैक्स कितना बनता है। तो जितना भी टैक्स बनेगा वो टैक्स अमाउंट और रिबेट अमाउंट कुछ एवर इज लोअर, जो कम रहेगा उस पे ही उतना ही आपको रिबेट मिलने वाला है यहाँ पे। तो 7 लाख में जब हम टैक्स निकालेंगे तो अप टू 3 लाख नील रहेगा, एंड 3 to 7 के बीच में जो 4 लाख बचा, 4 लाख में हम 5% की टैक्स निकालेंगे तो टैक्स बन जाएगा आपका 20,000। और हमारा रिबेट का अमाउंट कितना है 25,000, तो इसमें से जो कम होगा वो हमें रिबेट मिल जाएगा। तो मैक्सिमम रिबेट कितना मिल जाएगा 20,000। तो 20,000 हमारा टैक्स बना और 20,000 हमें रिबेट मिल गया तो हमारी टैक्स लेवल लायबिलिटी 0 हो गई, मतलब हमको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो देखा, अगर आपकी इनकम 7,75,000 रुपए तक की है पूरे साल की तो आपको कोई भी आप टैक्स देने की जरूरत नहीं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आईटीआर नहीं फाइल करना पड़ेगा। आपको अगर आपकी पेंशन इनकम हो रही है और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है और इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 1 फाइल करके आप उस इनकम को दिखाएंगे और वहां आपका टैक्स 0 हो जाएगा। बट आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इस केस में कितनी है 3 लाख। अगर 3 लाख से आपकी इनकम ज्यादा है तब आपको आईटीआर फाइल करना भी मैंडेटरी है। तो ये रही बातें कुछ पेंशन के संबंध में। और अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी बहुत सारी टैक्स जानकारी और फाइनेंस जानकारी, वो भी आसान सी भाषा में। सो थैंक यू सो मच।